हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं सेबोरिक डर्मेटाइटिस का अपडेट आप लोगों को देने वाली हूँ और इस पे मैंने 2 साल पहले वीडियो बनाई थी और अभी कुछ कमेंट्स आ रहे थे उन पुरानी वीडियोस पर कि अभी करंट सिचुएशन क्या है। तो मैंने कुछ चेंजेस देखे पिछले 3 महीनों में अपने स्कैल्प में और अपने फेस पे। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को बताऊं कि क्या सिचुएशन है अभी और इसको प्रिवेंट करने के लिए। प्रिवेंट मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ टर्म क्योंकि देखिए इसका परमानेंट क्योर कुछ भी नहीं है। 2017 में मैंने एक होम रेमेडी आप लोगों को बताई थी, उससे बहुत सारे लोगों को आराम मिला है, मुझे खुद मिला है। पर मैं सोच रही हूँ उसको मुझे फिर से यूज़ करना पड़ेगा, बट नेक्स्ट ईयर से मैं करूँगी क्योंकि अभी ठंड है तो मेरी हिम्मत नहीं है वो पैक लगाने की। और मैंने अभी सितंबर से क्या नोटिस करा कि मेरे ना मतलब स्कैल्प काफ़ी ऑयली हो रहा था। और ये जो डैंड्रफ है, मतलब अगर मैं 4-5 दिन तक शैम्पू नहीं कर रही हूँ तो डैंड्रफ आ रहा था और मुझे यही देखना था कि डैंड्रफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेरे ना स्किन पे ड्राइनेस हो रही थी, रेडनेस हो रही थी, तो मुझे लगा स्किन का बैरियर डैमेज हो रहा है या स्किन ड्राई हो रही है। फिर उसके बाद जब मैंने इस चीज़ को नोटिस करा, मैंने ना कुछ दिन शैम्पू नहीं करा जस्ट टू सी कि क्या मेरे डैंड्रफ की वजह से मेरे फेस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि मेरे फोरहेड पे ना बहुत सारे दाने हो रहे थे। अब देखिए वो बैरियर डैमेज होने की वजह से भी दाने हो जाते हैं, पर मुझे जो लगता है कि ये सेबोरिक डर्मेटाइटिस की वजह से ही हो रहा था, क्योंकि उस टाइम पर डैंड्रफ भी हो गया था स्कैल्प पे। स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली हो रहा था, मेरा पूरा है ये जो फोरहेड है, छोटे छोटे यहाँ पर ऐसे बम्पी दाने निकल गए थे और ड्राइनेस हो रही थी। एंड द ड्राइनेस इज स्टिल देयर। मेरा ये जो फोरहेड है अभी भी, जैसे मैंने मेकअप कर रखा है, इट इज़ ऑल लुकिंग वेरी फ्लेकी। मैं कितना भी स्किन प्रेप कर लूँ ना, और ज़्यादा अभी देखो मॉइस्चराइज़र भी इतना मैं ड्राई स्किन वाला लगा लूँगी फिर उससे पिंपल निकल जाएगा क्योंकि ऑयली स्किन है। और यहाँ पे पूरा ऐसा फ्लेक्स हो रहे हैं, इधर ड्राइनेस आ रही है, यहाँ पे फ्लेक्स आ रहे हैं। रीज़न बीइंग कि फोरहेड पे ही सबसे ज़्यादा असर दिखता है, क्योंकि यहाँ पे हमारी आईब्रोज भी होती है, ये बाल है इधर, ठीक है। और जितने भी लोगों को सेबोरिक डर्मेटाइटिस है या बहुत एक्सट्रीम डैंड्रफ है तो उन लोगों को ये बात पता होगी कि इधर इस एरिया में दाने बहुत ज़्यादा आते हैं और खुजली भी होती है, रेडनेस भी हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर ये चीज़ नोटिस करी, ठीक है, सितंबर अक्टूबर में। और फिर यहाँ पे इधर जो है मेरे यहाँ पर अभी भी एक दाना निकला हुआ है। मेरे यहाँ पे कुछ दाने निकल रहे थे क्योंकि इधर भी चिन पर थोड़े थोड़े फेशियल हेयर होते हैं, और यहाँ पे भी मेरा दाना निकल गया था। यू विल नॉट बी एबल टू सी इट ऑन द कैमरा, बट यहाँ पे अभी भी निकला हुआ है दाना, मेरे को फील हो रहा है ऐसे बम्पी सा। मतलब ऐसे एक्ने नहीं, कि एक्ने होता है ना आपको दिखता है, मैं ऐसे फील कर पा रही हूँ क्योंकि कुछ ऐसा ऐसा यहाँ पे स्पीड ब्रेकर है कुछ, ठीक है। तो ये मेरे ना कुछ यहाँ पे दाने आ गए थे। फिर उसके बाद अक्टूबर तक मुझे लगा कि चलो स्किन में ही कुछ इशू होगा, ड्राइनेस होगी, बट नाउ आई एम वेरी श्योर इट इज़ बिकॉज ऑफ डर्मेटाइटिस। तो अभी नवंबर चल रहा है और मैंने जो लास्ट शैम्पू करा था इट वॉज 2 days बैक, और अभी तो देखो स्कैल्प की कंडीशन ठीक है। और शैम्पू भी मैंने एंटी डैंड्रफ यूज़ करा था, मिनिमलिस्ट का ये शैम्पू यूज़ करा था। और मैं बहुत सारे डिफरेंट एंटी डैंड्रफ शैम्पूज भी ट्राई करती रहती हूँ आप लोगों के लिए ही। मुझे कुछ एक अच्छा मिल भी जाए, मैं कोशिश करती हूँ उससे भी अच्छा कुछ मिल जाए। तो मैंने इसे अभी ट्राई करा, तो अभी तो कंडीशन देखो स्कैल्प की ठीक है। अगर आप यहाँ देखें तो डैंड्रफ, क्योंकि देखो 2 दिन पहले करा है ना, अब हकीकत पता चलती है 4-5 दिन के बाद, जब स्कैल्प ऑयली होने लगता है ना तब पता चलता है कि डैंड्रफ है कि नहीं है। पर देखो इतना एक्सट्रीम में भी डर्मेटाइटिस मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि जिनको बहुत ज़्यादा डर्मेटाइटिस होता है, जो मुझे 2017 में या उससे पहले हो रहा था। मुझे डर्मेटाइटिस वैसे तो 2014 में हो गया था, वो जो ट्रीटमेंट करवाया था हेयर ट्रीटमेंट उसकी वजह से। पर जब आप शैम्पू करेंगे ना उसके बाद भी कोई भी शैम्पू आप जैसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको डैंड्रफ दिखेगा। तो अगर मैं कोई नॉर्मल शैम्पू अभी यूज़ करती परसों और आज मैं अपना स्कैल्प देखती तो मुझे उस पर डैंड्रफ दिखता, पर मैंने एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करा है इसलिए मुझे इतना डैंड्रफ नहीं दिख रहा है। 1-2 फ्लेक्स कहीं पर ऐसे दिख जाते हैं छोटे छोटे, बट इतना कोई मेजर डैंड्रफ इसमें नहीं दिख रहा है। एंड उसका रीज़न है कि मैंने एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करा है, ठीक है। तो नॉर्मल शैम्पू तो आप मतलब ऐसे लगाना भूल ही जाओ। नॉर्मल शैम्पू अगर आपको यूज़ करना है देन यू हैव टू यूज़ टी ट्री ऑयल। यू कैन यूज़ एनी टी ट्री ऑयल। वैसे मुझे नायका का टी ट्री ऑयल काफ़ी अच्छा लगता है। दिस इज़
आई डोंट नो सम ब्रांड रीगल एसेंस, और मैं बहुत सारे टी ट्री ऑयल भी ट्राई करती रहती हूँ, पर पड़ा रहता है मेरे पास कि आई हैव टू कीप सम एंटी डैंड्रफ शैम्पूज या टी ट्री ऑयल होना ही चाहिए, बिकॉज देर आर डेज व्हेन आई फील लाइक यूजिंग अ नॉर्मल शैम्पू, मेरे बाल भी बहुत स्मूथ लगे, मुझे मन होता है कि कुछ अच्छा सा शैम्पू यूज़ करूँ, तो उसमें मैं टी ट्री ऑयल मिक्स कर देती हूँ। और अगर आपको टी ट्री ऑयल यूज़ करने का मन नहीं है तो यहाँ पे ये सीरम है थ्राइव का, और इससे ना डैंड्रफ मतलब बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाता है। सो यू जस्ट हैव टू यूज़ इट बिफोर शैम्पू। आप 15 मिनट या आधे घंटे पहले इस सीरम को अपने पूरे स्कैल्प पे अच्छे से लगा लीजिए, और उसके बाद फिर कोई भी शैम्पू यूज़ कर लीजिए, तो आपका डैंड्रफ कंट्रोल में रहेगा। 4-5 दिन तो रहेगा, उसके बाद हो सकता है कि आ जाए, बट देन सी इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, बहुत एकदम रिजल्ट वेरी करता है इस चीज़ का जो आप मेंटेनेंस के लिए प्रोडक्ट लगा रहे हैं। अब मैंने जो रेमेडी आप लोगों को बताई है नीम टंकण भस्म वाली, वो तो लगभग सभी लोगों पर काम करी है। आप उस वीडियो पर, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगी और मैं इधर कमेंट में पिन भी कर दूंगी, जितनी भी मैंने अपने ये डैंड्रफ सेबोरिक डर्मेटाइटिस पे वीडियोस बनाई है। आप उधर कमेंट में देखेंगे ना, जिन्होंने भी उसको यूज़ करा है पहली बार में ही उनको रिजल्ट मिले हैं। पर अगर आप एक बार कोई भी नॉर्मल शैम्पू यूज़ करेंगे ना सेबोरिक डर्मेटाइटिस में, या एंटी डैंड्रफ भी करेंगे, तो आपको ना रिजल्ट इतने नहीं मिलेंगे। आपको डैंड्रफ दिखेगा, फिर आपको स्कैल्प पे भी खुजली होगी और फेस पे भी खुजली होगी, ऐसे ड्राइनेस, फ्लेकीनेस, रेडनेस, इचिंग, ये सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी जैसे मेरा स्कैल्प ऑयली जब हो जाता है ना 4-5 दिन के बाद, अगर मैं शैम्पू नहीं करूँ, मैं अवॉइड कर दूँ 5 दिन के लिए, मतलब 4 दिन के बाद तो मुझे शैम्पू करना ही पड़ेगा। 5वां 6ठा दिन जैसे जब आ जाए, बस स्कैल्प को ऑयली दाने आने लगेंगे, बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाएगी, फेस पे भी रेडनेस होने लगेगी, क्योंकि जब सेबोरिक डर्मेटाइटिस होता है ना, वो फेस पे भी आ जाता है। इतना एक्सट्रीम में तो नहीं दिखता है, फिर मुझे फ्यूसीबेट वगैरह लगानी पड़ती है, स्टेरॉइड वाली क्रीम लगानी पड़ती है उसको रोकने के लिए। अब देखिए मेरी अर्टिकेरिया प्रोन स्किन भी है, स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, एक्सट्रीमली सेंसिटिव स्किन आई हैव, तो इसलिए मुझे फ्यूसीबेट वो रखनी पड़ती है। बट आप वो पूछ लेना, अगर आपकी मेजर कंडीशन है ये वाली, तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को पूछना पड़ेगा कि आप कौन सी क्रीम यूज़ करें। बट इमरजेंसी के लिए मुझे एक फ्यूसीबेट भी रखनी पड़ती है। तो आपने मेरा स्कैल्प भी देख लिया कि अभी डैंड्रफ नहीं है, परसों शैम्पू करा था, पर अगर मैं 4-5 दिन शैम्पू नहीं करूँगी तो आपको डैंड्रफ क्लियरली दिखाई देगा। इवन दो आई हैव यूज्ड एन एंटी डैंड्रफ शैम्पू, फिर भी दिखेगा, या कोई भी मेंटेनेंस का मैं प्रोडक्ट यूज़ कर लूँ, डैंड्रफ दिखेगा ही दिखेगा। ये कंट्रोल में तभी आता है जब मैं वो पैक यूज़ करती हूँ, नीम वाला, नीम, सुहागा, टंकण भस्म, खट्टी दही। पर अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ जिससे आप अपने डैंड्रफ को, अपने सेबोरिक डर्मेटाइटिस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो अभी आजकल मेरा बड़ा ही फेवरेट है, मैंने जो आपको थ्राइव का सीरम दिखाया है, ये वाला सीरम है थ्राइव का। दिस इज़ फॉर 799 रुपीज़, आपको डिस्काउंट पे भी मिल जाएगा। दिस इज़ अ वेरी गुड सीरम डैंड्रफ को कंट्रोल करने के लिए। आपको अपने नॉर्मल हेयर केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं तो आप इस सीरम को यूज़ करिए, आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए, फिर अपना शैम्पू कर लीजिए। बट मेक श्योर कि आपका स्कैल्प ऑयली ना हो। द मोमेंट योर स्कैल्प विल गेट ऑयली, यू विल स्टार्ट सीइंग डैंड्रफ अगेन, और फिर उससे आपको स्किन इश्यूज भी होंगे। ठीक है, तो ऑयली स्कैल्प मत होने दीजिए। दूसरी चीज़ जो मेरी फेवरेट है, जो मुझे आसान लगती है, वो है एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करना। तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी मैंने बहुत सारे यूज़ करे, ये सेबामेड का भी यूज़ करा, बट मुझे बहुत इससे होप्स थी क्योंकि सेबामेड ऐसे इतनी अच्छी कंपनी है, तो मैं इसे यूज़ करती हूँ ना, मुझे फिर भी फ्लेक्स दिखते हैं, शैम्पू करने के बाद भी फ्लेक्स दिख रहे हैं। उससे अच्छा ना मुझे ये लगा मिनिमलिस्ट का शैम्पू। एंटी डैंड्रफ शैम्पू मैं तब इस्तेमाल करती हूँ जब मैंने कोई नॉर्मल सीरम लगा रखा हो, क्योंकि मैं और भी तो सीरम्स यूज़ करती हूँ ना, हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर थिकनिंग के लिए, वो सब सीरम्स जब मैंने यूज़ करे होते हैं उसके बाद मैं एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ कर लेती हूँ। तो मुझे ये मिनिमलिस्ट का शैम्पू काफ़ी अच्छा लगा। और एक लॉरियल का भी ब्लू वाला शैम्पू आता है फॉर डैंड्रफ प्रोन स्कैल्प, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, बट ये तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। मैंने 2-3 ब्रांड्स और ट्राई करे, बट मुझे उनके नाम याद ही नहीं रहेंगे इतने ही जो असर ही ना करे हो। अभी जस्ट मैंने फिर से ये कैराग्लो एडी शैम्पू मंगाया है। जितने भी डर्मेटोलॉजिस्ट है, ऑलमोस्ट सभी लोग ये शैम्पू रेकमेंड करते हैं अगर आपको सेबोरिक डर्मेटाइटिस है या डैंड्रफ हो रहा है। तो ये मैंने देखिए इसलिए मंगा लिया बिकॉज आई हैव अदर एक्सपेंसिव शैम्पूज टू, और वो एंटी डैंड्रफ शैम्पू नहीं है। अब मुझे वो लगाने का भी मन होता है, तो मैं क्या करती हूँ, आधा शैम्पू वो ले लेती हूँ, या ऐसा 70-30 का रेशियो रहता है, 70% नॉर्मल शैम्पू और 60% नॉर्मल शैम्पू और 40% ये, इतना शैम्पू अगर है तो उसमें से थोड़ा सा मैं ये कैराग्लो एडी उसमें मिक्स कर देती हूँ, एंड देन आई
क्लेंज माई स्कैल्प, ताकि डैंड्रफ भी ना आए, कंट्रोल में रहे कुछ दिनों के लिए, ठीक है। तो ये शैम्पू भी रखना ज़रूरी हो जाता है मेंटेनेंस के लिए। बाकी टी ट्री ऑयल है, अगर आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ नहीं है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस नहीं है, सिर्फ नॉर्मल डैंड्रफ है, देन यू कैन मिक्स फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टी ट्री ऑयल इन योर रेगुलर शैम्पू। मतलब मेरे स्कैल्प में मुझे 6 से 8 ड्रॉप्स यूज़ करने होते हैं, तो आप इसको मिक्स कर सकते हैं। तो अब मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ व्हाट आई एम प्लानिंग टू फॉलो, बट इन समर्स, अभी विंटर्स में तो मेरे बस की नहीं है, क्योंकि देखिए ठंड होती है और 2 घंटे के लिए पैक लगा के रखना मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के लिए ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। तो ये जो पैक है, आपको जो नीम की पत्ती है, फ्रेश नीम लीव्स, जो कड़वी वाले पत्ते होते हैं हरे हरे, उसका पेस्ट बना लेना है, उसमें टंकण भस्म मिलाना है, खट्टी दही मिलानी है और थोड़ा सा नारियल तेल मिला दीजिए कंडीशनिंग के लिए। वैसे तो देखिए इसमें तेल मना करते हैं, बट नारियल का तेल थोड़ा सा जस्ट आप इसमें मिला सकते हैं, ठीक है। अब इस पैक को आपको लगा के रखना है 2 घंटे के लिए। मैं इसे मार्च से यूज़ करूँगी, मार्च या अप्रैल से, गर्मी आ जाएगी ना तब यूज़ करूँगी, अभी ठंड है नहीं हो पाएगा। तो 2 घंटे लगाने के बाद अपने रेगुलर शैम्पू से इसको वॉश कर लीजिए। कंडीशनर भी यूज़ कर सकते हैं या कोई सीरम यूज़ कर लीजिए, क्योंकि इससे बाल ना काफ़ी ड्राई हो जाते हैं, ठीक है। हफ्ते में एक बार इस पैक को आपको लगाना ही है, ठीक है। आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं, 15 दिन तो ये चल ही जाएगा। तो आप एक बार पैक बना रहे हैं, वो आपका 2 बार इस्तेमाल हो जाएगा। तो 1 महीने के लिए हफ्ते में 1 बार तो इसको आपको लगाना ही है, मतलब महीने में 4 बार आप इसे लगाएंगे। फिर आप अगले महीने अपने स्कैल्प की सिचुएशन देखेंगे, कोई इम्प्रूवमेंट होगी, जो कि होगी ही, क्योंकि फर्स्ट यूज़ से ही मुझे बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिले थे। और ये सेम प्रोसीजर मैं आपको एक बार फिर से बता रही हूँ। और पहले महीने आपने ऐसे यूज़ कर लिया, 4 बार इस्तेमाल कर लिया। फिर दूसरे महीने में आप क्या करेंगे, इसे 15 दिन में 1 बार लगाएंगे, ठीक है। 15 डेज में 1 बार, मतलब महीने में 2 बार यूज़ करेंगे। अब तीसरे महीने में आपको क्या करना है, ऐसे ही फिर से 15 दिन में 1 बार लगा लीजिए या 20 दिन में 1 बार लगा लीजिए। फिर चौथे महीने में आपको सिर्फ इसे 1 बार यूज़ करना है। एंड आई एम श्योर 5वें महीने से आपके स्कैल्प की कंडीशन बहुत बेटर हो जाएगी। मेरी तो हो गई थी और मुझे रिलीफ इतने सालों का मिला था। मतलब 2017 में मैंने इसे यूज़ करा, 18 में बहुत ऐसे ऑन एंड ऑफ यूज़ करा, और फिर 19 में भी थोड़ा बहुत यूज़ करा था, ज़्यादा नहीं, शायद 2 महीने 3 महीने। और मुझे शायद 20, 21, 22, 23, 24, मतलब 3-4 साल हो गए मैंने इसे इतना यूज़ नहीं करा है, 1 या 2 दफ़ा यूज़ करा होगा। तो आपको इतनी बार इसे इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप जब रेगुलरली इसे यूज़ कर लेंगे 1-2 महीने, फिर आपका ये काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहेगा डैंड्रफ। पर मुझे अब ये लग रहा है कि अभी जैसे 3-4 साल तो मुझे आराम मिला कि मुझे पैक नहीं लगाना पड़ा, बट अभी मुझे फिर से अगले साल से इसको यूज़ करना पड़ेगा, ताकि मुझे फिर रिलीफ मिल जाए कुछ और महीनों का या सालों का। तो ऐसे ही आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं मेंटेनेंस करके ही, क्योंकि जड़ से ये नहीं निकलने वाला है, ठीक है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है इस वीडियो में। मेरी जो करंट सिचुएशन है सेबोरिक डर्मेटाइटिस की, मेंटेनेंस के लिए मैं क्या करती हूँ, शैम्पू कौन कौन से हैं। वैसे शैम्पू का मैं सोच रही हूँ एक अलग से वीडियो भी बना दूंगी, डैंड्रफ के लिए, सेबोरिक डर्मेटाइटिस के लिए, मेंटेनेंस में कौन से अच्छे हैं उसके लिए। और बाकी आपको अपने स्ट्रेस का भी ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी साफ़ सफाई का, हाइजीन का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आप क्या खा पी रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको कहीं स्ट्रेस की वजह से या आपकी ईटिंग हैबिट्स की वजह से तो ये नहीं हो रहा है, तो उस चीज़ पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बाकी ये सब चीज़ें यूज़ करिए और पैक समर से यूज़ करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। चलिए अपना ध्यान रखिए, मैं जाती हूँ, मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। बाय।